सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 122nd एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्रियो, उसका शीर्षक है प्रभु के निकट आना और परमेश्वर के सामने दीन बनने का असल अर्थ क्या है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम जानते हैं, हमें पतरस की कहानी पता है कि जब बहुत गहरा तूफान आ रहा था और पतरस नाव में थे और वो सामने से यीशु मसीह को आते हुए देखकर डर गए थे, घबरा गए थे, और यीशु मसीह ने उन्हें हिम्मत और ढाढ़स दिलाकर ये कहा था कि मत डरो, मैं हूँ। और पतरस ने कहा था, यदि आप हैं तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दें। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि ठीक है, तुम मेरे पास पानी पर चलकर आ सकते हो। और जैसे ही पतरस पानी पर चलकर परमेश्वर के पास जब तक उन्हें देख रहे थे तब तक वो अच्छे से पहुँच पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें लहरों पर गई वो डूबने लगे और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बचा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस के अगर हम पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि जिस जल पर उन्होंने कदम रखा, वो जल जब वो डूबने लगे, वे नहीं डूब रहे थे, परंतु उनका स्वभाव था जो डूब रहा था। और उसी जल का डूबने का अनुभव पतरस हमसे बांट रहे हैं। वो ये रहस्य आज हमें समझाना चाहते हैं 2 वचनों के माध्यम से। पहला वचन है याकूब उसके 4:8, जिसमें लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आने का असली अर्थ ये नहीं है कि वे हमें सिर्फ उनके पास आने का निमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि यह एक आत्मिक गति है। गति से मतलब यहाँ पर है एक आत्मिक मूवमेंट है। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये मूवमेंट, ये गति हमारे पैरों की नहीं परंतु हमारे हृदय की है। जी हाँ, जब पतरस पानी पर चले वो प्रभु के निकट थे, पर जैसे ही उनका ध्यान लहरों की तरफ गया वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालांकि ये दूरी जो थी वो कुछ ही कदमों की थी, परंतु जो हृदय की दूरी थी वो अनंत हो चुकी थी। इसलिए परमेश्वर के निकट आना बेहद ज़रूरी है। पर यह भी ध्यान रखना है कि यह निकटता हृदय की निकटता होनी चाहिए, क्योंकि पैरों से तो हम हर संडे चर्च चले जाते हैं मेरे प्रियो, परंतु कितना % हमारा हृदय चर्च में लगा होता है? क्या कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम चर्च की घड़ी देखते रहते हैं कि कब खत्म होगा और कब हम घर जाएंगे, कब हम हमारा चिकना चिकना भोजन खाएंगे, कब हम अपने कामों में लगेंगे, कब हम ये करेंगे, कब हम वो करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक शैतान हमें इतना बेचैन रखता है कि हम प्रभु की उस उपस्थिति में बने ही नहीं रह पाते। मेरे प्रियो, इस अर्थ को समझने के लिए हमें दूसरे भाग को भी समझना ज़रूरी है, जो ये कहता है कि परमेश्वर के सामने हमें दीन बनना है। दीन बनने का अर्थ यहाँ पर केवल झुकना नहीं है मेरे प्रियो। दीनता यानी वो अवस्था जिसमें हम पूरी तरह से अपने आप को खाली कर देते हैं, जब परमेश्वर हमें भर पाते हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम कह सकते हैं परमेश्वर हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पतरस ने भी यही किया। ये भी आप ध्यान रखें, पतरस ने भी परमेश्वर से क्या कहा था कि प्रभु, मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलने वाला हूँ। लेकिन ये पतरस नहीं कह रहे थे, ये पतरस का घमंड कह रहा था, और उसी घमंड की वजह से परमेश्वर को 3 बार उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर जब वो अपने सेंसेस में आए, जब उन्होंने अपने आप को दीन किया, कैसे किया? वे टूटे, वे रोए, वे पछताए, और वो पहली बार की तरह जो उन्होंने महसूस किया था वो थी उनकी सच्ची दीनता। और वो सच्ची दीनता ये थी कि उन्होंने ये समझ लिया था कि वे कुछ नहीं परंतु जो कुछ भी हैं वे परमेश्वर ही हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये बात हमें भी समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के निकट आने और दीन बनने के बीच में एक अदृश्य सेतु है। सेतु का मतलब पुल है या ब्रिज है, और वो ब्रिज है हमारे हृदय का टूटना। जब तक हमारा हृदय नहीं टूट पाता है तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना हृदय के टूटे हम यदि परमेश्वर के पास पहुंच भी गए तो हम टिक नहीं पाएंगे, और बिना दीन हुए यदि हम परमेश्वर के द्वारा उठा भी लिए गए या ऊंचे उठाए गए तब भी हम वहां पर संभल नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन हमें क्या कहता है? याकूब ही की किताब के 4 अध्याय के 10वें वचन में वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज के इस वचन के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि दीनता का अर्थ कुछ नहीं, दीनता का अर्थ यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु जो कुछ भी है वो मेरा परमेश्वर है।
तभी वह हमें शिरोमणि बना सकता है, क्योंकि जो स्वयं को नीचा करता है मेरे प्रियो, वही ऊपर उठाया जा सकता है। एक गहरी बात जो बहुत कम समझ में आती है वो ये है कि परमेश्वर कभी भी हमारे पास हमारी शक्ति या सामर्थ्य देखकर नहीं आते मेरे प्रियो, वो हमारी निर्भरता देखकर आते हैं कि हम परमेश्वर पर कितने निर्भर हैं। जब हम ये कहते हैं ना परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं करूँगा। तब ही हमको ये समझना है। एक अंतिम रहस्य जो हमको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि निकटता का प्रमाण ये भी नहीं है कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं या आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं, ये बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि वो ये है कि कितनी जल्दी आपका हृदय टूटकर फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे पतरस हमें समझाते हैं कि जब हम गिरेंगे तब हमें भागना नहीं है, परंतु जितनी बार भी हम गिरेंगे उतनी बार हमें परमेश्वर के निकट जाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो याद रखिएगा कि जिस स्थान पर आप सबसे अधिक टूटे हैं, उसी स्थान पर परमेश्वर आपको सबसे अधिक ऊंचा उठाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के निकट आइए, उसके सामने दीन बनिए, तब वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपके निकट ज़रूर आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे प्रेमी पिताजी, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में इस बड़े भोर के समय में आते हैं। आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए। खासकर पिता, इस बात का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा, जबकि हम में कोई लियाकत या काबिलियत नहीं थी प्रभु जी, परंतु फिर भी आपने हमसे प्रेम किया पिता। होने दीजिए प्रभु जी, हमारा मन दीन होकर प्रभु आपके निकट आने पाए। जब हम टूटे तो प्रभु हम कभी भी आपसे दूर होकर न रहने पाए, परंतु हम आपके निकट आने पाए राजा। हमारी हर एक गलती, हर एक पाप पिता परमेश्वर आपने क्षमा कर दिया है खुदावंद, और उसका प्रमाण है परमेश्वर पिता कि अपने बहुमूल्य लहू से आपने हमें मोल ले लिया है राजा। अब हम हमारे नहीं परंतु आपके हैं, और पिता उस स्वर्गीय विरासत के इकलौते वारिस हैं जिसे आपने हमारे लिए रखा है। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम आपके निकट आएं तो ये आदर के योग्य गिना जाए, और प्रभु आप हमें अपने गले से लगाएं, आप हमसे बातचीत करें प्रभु। आप हमें पिता परमेश्वर वो सारी बातें सिखाएं जो आपने हमारे लिए रखी हुई हैं परमेश्वर पिता। वे बातें जो गूढ़ और रहस्य से भरी हैं, वे बातें जो हमारे मन ने अभी तक नहीं सोची, जो हमारे चित्त पर अभी तक नहीं चढ़ी परमेश्वर पिता, वैसी बातें प्रभु जी आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है राजा। अद्भुत बातें राजा, हम उन सब बातों को सीखना और समझना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे अच्छे पिता हैं प्रभु, आप हमारे सच्चे पिता हैं प्रभु। हमारा और कोई नहीं है परमेश्वर पिता। इस संसार में यदि कुछ भी है तो वो केवल और केवल आप हैं प्रभु, जिसके प्रति हम प्रेम रख सकते हैं, जिसके प्रति हम सच्ची आस्था रख सकते हैं प्रभु। हम मसीहों के लिए केवल आप ही एक आशा है प्रभु। हम आपके निकट हमेशा ऐसे ही बने रहने पाएं प्रभु। कभी भी घमंड आ जाए तो हमें पिता क्षमा करें, कभी भी पिता परमेश्वर बुराई आ जाए तो हमारी बुराइयों को हमसे दूर करें, कभी भी पिता परमेश्वर हम अपनी ही बातों में व्यस्त हो जाएं तो प्रभु हमें स्मरण दिलाएं कि केवल और केवल सच्चे परमेश्वर आप हैं। हम प्रभु आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। होने दीजिए प्रभु आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ, आपका बल, आपकी ताकत हमारे जीवन में काम करे प्रभु। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान नहीं, पर जैसा वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा प्रभु। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान कुछ नहीं, परंतु आप ही के द्वारा हम सीखें, आप ही के द्वारा चलें, आप ही के द्वारा हम उस मंजिल को पहुंचे प्रभु जो आपने हमारे लिए रखी है, और खुदावंद उस मीरास को जो स्वर्ग में है हम उसे प्राप्त कर सकें। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे चरित्र से लेकर हमारे जीवन की प्रत्येक बात, हर एक छोटी बड़ी बात परमेश्वर जो हमें आपसे दूर करती है, उसे हमारे जीवन से आप दूर करें प्रभु। हम सच्ची आस्था के साथ, विश्वास के साथ और एक अच्छे जीवन के साथ आपके निकट बढ़ने पाएं। हम यही कामना सबके लिए करते हैं पिता। जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी हैं प्रभु, उन्हीं आशीषों से सेंत मेंत आप अपने दूसरे बच्चों को भी बांटे प्रभु। होने दीजिए जो आप पर विश्वास नहीं भी करते हैं पिता, आप उन्हें भी वही आशीष दीजिए जो आप हमें देते हैं प्रभु। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपके हाथों में करते हैं। हमारे गुनाहों को हम आपके सामने कबूल करते हैं खुदावंद। आप हमें क्षमा कर दें पिता, और फिर से प्रभु अपने योग्य जीवन जीने के लिए हमें खड़ा करें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर और मान और महिमा और इज्जत और गौरव और जलाल हम सब कुछ आपको देते हैं। सारे व्यूअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, सब्सक्राइबर्स को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं राजा। उनकी हर एक इच्छा को आप पूरा करें। आप उनके मन की अवस्था को जानते हैं पिता। उन्हें पिता परमेश्वर अपने पास लौटा ले आइए। ये
यदि कोई भूल गया है, अपने आप को भटक गया है प्रभु, आपसे दूर हो गया है राजा, आप उसे लेकर आए प्रभु। आप ऐसा करने वाले हमारे परमेश्वर पिता, आप अनाथों और विधवाओं को संभालने वाले और परदेशियों की सुरक्षा करने वाले प्रभु हैं राजा। हम आपके हाथों में हर एक व्यक्ति को सौंपते हैं, इस पूरे संसार को हम समर्पित करते हैं। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका शालोम हम सबके जीवनों में काम करें। इस विश्वास के साथ आपके हाथों में एक एक को सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण करिएगा। आमीन।